दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, संसद में कार्रवाई आज भी नहीं हो पाई। छात्रों के जो जो प्रदर्शन हो रहा है और जिस तरह की कार्रवाइयां हुई है और जो लाठीचार्ज हुआ है उस पे विपक्ष जो है अ, मांग कर रहा है उस पर चर्चा करने की। सरकार भी तैयार है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती। उनका मानना है कि शिक्षा मंत्री ही मुख्य कल्पित हैं। जब तक मुख्य कल्पित रहेंगे तब तक कैसे बातचीत होगी। और सरकार ये कह रही है कि हमने 13 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया है, उसके ऊपर रैपिड एक्शन फोर्स शुरू कर रहे हैं। और कोर्ट जो है एक्शन ले रही है जल्दी से उसके ऊपर। और किसी भी विपक्ष उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। वो एक पेपर लीक नहीं हुआ है कि वो बच जाए। उनके उनके रहते हुए कई पेपर लीक हुए हैं। और इसलिए राहुल गांधी तो कह रहे हैं 151 152 पेपर लीक हुए हैं और इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। और जब इतना बड़ा कांड हो गया, वो ये भी कह रहे हैं कि गृह मंत्री के जो के नेतृत्व में जो पुलिस ने जिस निर्दयता से बर्बरता से लाठीचार्ज किया वो भी असहनीय है। और इसलिए अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। जब तक ये दो चीजें नहीं होती है तब तक बातचीत होना संभव नहीं है, बहस होना संभव नहीं है। तो कल भी यही बात हुई थी। कल पूरे दिन बंद रहा, संसद में कार्रवाई नहीं हो पाई, बार बार स्थगित करनी पड़ी। और आज भी लगभग यही स्थिति है, बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। लेकिन कोई बहस नहीं हो पा रही है। दोस्तों, सवाल यह है कि कल फिर रात को जंतर मंतर पर भी फिर हिंसक कार्रवाई हुई। और अब कहा जा रहा है कि छात्रों की तरफ से भी हिंसा की गई है। लेकिन छात्र मना कर रहे हैं, छात्र कह रहे हैं हमने हिंसा नहीं की है। ये अ, अराजक तत्व जो आरएसएस और बीजेपी के गुंडे हैं वो इसमें घुस गए हैं। और वो ही पुलिस से, मतलब सरकार और भारतीय जनता पार्टी का मिला जुला ये खेल हो रहा है। और हमें बदनाम करने के लिए ये पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है। सारे रेलवे स्टेशन, मतलब मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं, 16 मेट्रो स्टेशन करीब बंद कर दिए हैं। और जो थ्री व्हीलर और कैब में जो लोग आ रहे हैं उनको भी 2-2 किलोमीटर या 3-3 किलोमीटर पहले ही उतार दिया जा रहा है। उनको जंतर मंतर पर नहीं आने दिया जा रहा है। तो ये स्थिति बन गई है। दोस्तों, पूरी बात शुरू करें उसके पहले आपसे ये अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। हमारा काम खबरें देने का नहीं है, सही में हम खबरों पर टिप्पणी भी करेंगे और ये भी कहेंगे कि ये सरकार की गलती है या सरकार जो है इसको डिले कर रही है। मानसून सत्र के चौथे दिन नीट पेपर लीक, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में तीखा गतिरोध देखने को मिला। हंगामे के कारण दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बार बार बाधित हुई और अंततः स्थगित करनी पड़ी। संसद परिसर के भीतर, संसद के बाहर प्रदर्शन, मकर द्वार पर एनडीए और इंडिया गठबंधन सांसद आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों की ओर से जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सहित विपक्ष के अन्य नेता काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे थे। लोकसभा की कार्रवाई हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई पहले दोपहर तक और फिर बाद में दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि चर्चा में भाग लेने के लिए पूर्व शर्त, प्री कंडीशन लगा रहे हैं, जबकि सरकार नीट के मुद्दे पर चर्चा को पूरी तरह तैयार है। राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इसी हंगामे के बीच कार्रवाई को दोपहर 3 बजे तक बाद में दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। संसद परिसर के मकर द्वार पर आमने सामने के प्रदर्शन की
तो ये तो संसद की कार्रवाई है दोस्तों। इसके अलावा जो जो जंतर मंतर पर हुआ और जो सहयोग मिल रहा है इस अन्ना हजारे जो पिछले 10-12 साल से सोए हुए थे कहीं, वो भी जाग गए हैं और उन्होंने भी मौन व्रत रखा है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की है और छात्रों के इस आंदोलन को समर्थन दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान उन पर कथित तौर पर बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से छात्रों के साथ सीधी बातचीत शुरू करने का भी आग्रह किया। तो दोस्तों, ये संसद में ये कार्रवाई हुई है और अब मैं आपको वहां ले चलता हूं, जंतर मंतर। जंतर मंतर पर छात्रों का ये आंदोलन बेहद हिंसक और तनावपूर्ण हो गया है, ऐसी सरकार खबरें बता रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हो रहे इस प्रदर्शन के दौरान देर रात आज सुबह पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच भारी झड़पें हुई, जिसके कारण पूरे इलाका में छावनी बदल गया। जंतर मंतर और उसके आसपास के प्रमुख खबरें। टालस्टाय मार्ग पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़पें हुई। इस दौरान पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स पर भारी पथराव किया गया और डंडों से हमला हुआ। पुलिस इस हिंसा में 2 सहायक आयुक्त और 2 इंस्पेक्टरों समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए, ऐसा सरकार कह रही है। लेकिन 144 धारा लगा दी गई है और निजामुद्दीन से ऑटो और गाड़ियों से आ रहे छात्रों को रास्ते में ही रोक रही है ताकि जंतर मंतर पहुंच सके। मेट्रो स्टेशन और इंटरनेट बंद है। सुरक्षा कारणों से जनपद और भूमि सुप्रीम कोर्ट सहित दिल्ली के करीब 16 मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ा। तनाव देख जंतर मंतर के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं भी स्थायी रूप से ठप कर दी गई है। प्रमुख अभिजीत दीपके और प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि उनके छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लेकिन भाजपा और आरएसएस द्वारा भेजे गए कुछ असामाजिक तत्वों ने भीड़ में घुसकर हिंसा भड़काई। जंतर मंतर पर सड़कों के ब्लॉक होने और दिल्ली की बंधक बनाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। और ये मैंने आपको बताया ही, अन्ना हजारे जाग गए हैं, वो मौन व्रत रखे हुए हैं और और महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में मौन व्रत शुरू कर दिया है। कहीं अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल भी लगातार जारी है। तो दोस्तों, ये खबरें हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा है। 21-22 दिन तक अनशन किया। अनशन के दौरान भी यहाँ काफी भीड़ रही, लेकिन कभी इस तरह की हिंसक घटनाएं नहीं हुई। 20 तारीख के मार्च में भी हिंसक घटनाएं नहीं हुई। और और वो वीडियो भी है जिसमें पुलिस वाले खुद पत्थर फेंक रहे हैं। तो पत्थर क्यों फेंक रहे हैं पुलिस वाले और किस पे फेंक रहे हैं? सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है। सिवाय उस आंदोलन को कुचलने के सरकार कुछ नहीं कर रही है। उसको बदनाम करने और कुचलने का रास्ता ढूंढ रही है और इसी से सरकार की नीयत पर शक खड़ा होता है। और सरकार क्यों एक परीक्षा के नीट के पेपर के लीक होने के मुख्य कल्पित को सरकार क्यों बचाना चाहती है? आखिर किसी को तो जवाबदेही लेनी पड़ेगी, कोई तो जिम्मेदार हो इसका। सिर्फ छोटे कर्मचारियों के ऊपर उसका भार डाल करके उनको बंद पकड़ करके जेल में बंद कर देने से नहीं चलेगा। ये किसने किया है, ये बड़ा मुद्दा है। और इसी तरह से जैसे राम मंदिर में भी बड़े कल्पिट्स जो हैं, चंपत राय और गोपाल राव और अनिल मिश्र, उनको बचाने के लिए वहां पर भी 7-8 कर्मचारियों के ऊपर एफआईआर कर दी। लेकिन सवाल ये है कि ये क्यों बचाना चाहते हैं? क्या सरकार से ये लोग मिले हुए हैं? सरकार मतलब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर ये सारा काम चल रहा है? ये भी सवाल बड़ा खड़ा होता है कि आखिर सरकार इन्हें सब चोरों को, बेईमानों को और पेपर लीक करने वाले को क्यों बचा रही है? इसलिए जरूरी ये है कि सरकार इस्तीफा दे। और अगर देर की, अगर हमें ये लग रहा है कि अगर सरकार ने सही समय रहते कदम नहीं उठाए
तो हो सकता है कि ये आंदोलन वैसे तो सारे देश में फैल ही रहा है, धीरे धीरे सभी जगह फैल गया है, लेकिन और भी ज्यादा फैल सकता है। दोस्तों, ये भी हम बता देना चाहते हैं कि 21 दिन तक अनशन चला, उसमें सरकार ने उन लोगों से बात क्यों नहीं की? इसका बड़ा सवाल, इसका उत्तर कौन देगा? सरकार किसी भी बात का जवाब देने को तैयार नहीं है, और इसलिए ये गतिरोध बना हुआ है। संसद में भी गतिरोध बना हुआ है और सड़कों पे भी गतिरोध बना हुआ है। डॉक्टर लोहिया कहते थे, संसद अगर सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, और ये आवारगी की स्थिति अब नजर आ रही है। अब सड़कें जाग उठी है, अब सड़कें बोल रही है, अब सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो संसद को भी अपनी आवारापन छोड़ करके मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। मुद्दों पे बात नहीं करोगे तो संसद आगे कैसे चल सकती है? तो इसी पॉइंट पे हम इसको खत्म करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने तो उस रोज 20 तारीख की मार्च को देख करके बहुत प्रशंसा की। मैंने कहा गांधी जाग गया है। और वास्तव में मैंने देखा वीडियो में और कई जगह कि बच्चों पर लाठियां बरसा रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं और मारो, कितना मार सकते हो। तो ये तो, और अब उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हिंसा कर दी। ये कतई मानने योग्य बात नहीं है। इसलिए ये आरोप तो केवल मेलाफाइड इंटेंशन से लगाए जा रहे हैं, और इसलिए ये स्वीकार्य नहीं हो सकते। वहां पर कई बच्चों के पेरेंट्स भी आए हैं, और कई कई लोग ऐसे बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स आए हैं कि आज नहीं आएंगे तो कब आएंगे, बच्चों के लिए आए हैं, बच्चों की इस तरह की पिटाई की। और कुछ वीडियोस तो ऐसे महिलाओं पर लाठी बरसाते और इस तरह की देखने को मिले कि जिनसे शर्मसार हो जाता है। लेकिन पुलिस वालों को कोई शर्म नहीं है। पुलिस वालों ने इस तरह से बेहूदगी की है कि उसका कोई बयान नहीं हो सकता। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।